सो गाइस, पिछली दो वीडियो में हमने कवर किया था योंगा जैंग की स्टोरी को। और योंगा जैंग आ गया था पीवीपी के अरीना में अपने रेड गोस्ट को हराने के लिए, यानी कि अपने सूहो कैंग सॉरी। उसका नाम थोड़ा सा अजीब है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे नाम से भी मुझे सामना करना पड़ेगा जो बहुत ही अजीब व गरीब होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरीज। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आगे क्या कर पाता है सूहो कैंग। क्या सूहो कैंग की और योंगा के बीच में फाइट हो पाती है कि नहीं फिर से। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि योंगा एक आदमी के हाथ को ऐसा झटकाता है कि बोलता है क्या है ये, और ये और कोई नहीं, ये होता है अपना चेयरमैन पीवी का चेयरमैन होता है। तो वो बोलता है ए बास्टर, तुमने ये क्यों किया ऐसा ऐसा बोल के अपना हाथ पकड़ता है और बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ जब तुम मुझे पहली बार मिले थे कि ये है, इसे इस जगह को बोलते हैं पीवीपी। और एकदम इसके स्माइल देखो गाइस, एकदम एकदम क्रीपी स्माइल लग रही है। इसका फेस भी कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहा आपको। और ये बोलता है ये जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और फाइट करते हैं हैंड टू हैंड। ठग्स और बहुत सारे गुंडे लोग आते हैं यहाँ पे फाइट करते हैं क्योंकि उनको रैंक चाहिए होता है और उनको हायर अथॉरिटी के ऊपर मतलब अबो राज करना होता है, यानी कि पावर के भूखे होते हैं ऐसे थग्स। थग्स मतलब वही गुंडे मवाली ऐसे ही होता है। तो और हर बार इसमें से कोई एक इंसान ऐसा होता है जो क्राउड से निकल के आता है और वो अलग होता है और वो कुछ अच्छे पैसे भी कमा पाता है यहाँ से पीवीपी में, और इसी को बोलते हैं पीवीपी। और इतना ही पीवीपी को कोई अगर सीरियसली लेता है तो उसका रिजल्ट होता है उसकी लीडरशिप में। वो अपने पास्ट के जो पर्पस होते हैं उनको भुला के वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे। और इस स्टूडेंट्स को उनको फ्रीडम दी जाती है कि तुम्हें लॉ से बियॉन्ड जाके, मतलब जो भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है उसको तोड़ के तुम कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि कुछ नया क्राइम करने का। और यही यहाँ पे पीवीपी में होता रहता है। यहाँ पे ऐसा करते करते हमें बैकग्राउंड में टॉकिंग के साथ साथ यहाँ पे फाइटिंग भी के सीन भी दिखाया जाते हैं कि एक जो टकला था उसने इसको एकदम ऊपर एकदम पकड़ लिया होता है और फिर एकदम जोर से उसको दूर फेंकता है और इसके सर के ऊपर अपना पैर रख के बोलता है। और ऐसे ही हमें हमारा विनर बन मिल चुका है और यही पीवीपी है। ऐसा कौन बोलता है? चार्ल्स किम लीडर है यहाँ का पीवीपी अरीना का, वो बोलता है। और अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें कुछ भी करना पड़ सकता है यहाँ पे, और नहीं तो तुम्हारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जाके योंगा की बारी आती है। योंगा बोलता है वेल, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी मजाक मस्ती तो लग नहीं रही है। ये मुझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हरामखोर कहाँ पे, वो जिम क्लोथ वाला। और वो बोलता है हाँ जिम क्लोथ। और फिर यहाँ पे ये जो टकला था, ये रेफरी बोलता है टू आज की जो बड़ी मैच थी वो अभी स्टार्ट होने जा रही है। और यहाँ पे ये सीढ़ी चढ़ के अंदर जाता है और अंदर लाल उड़ी वाला पहले से ही होता है जो सुहो कैंग है। सुहो कैंग की तारीफ करते हुए वो जो रेफरी होता है वो बोलता है पिछले साल का ही एक चैंपियन है और वो जो टकला है वो फाइट करने जा रहा है हमारे चैम्प के साथ और इसका नाम है रेड ब्रिक। और गाइज इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। रेड ब्रिक नाम का ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ही तगड़ा लग रहा है मेरे को तो, और होगा ही ये तगड़ा। रेड ब्रिक बोलता है फाइनली आज मैं तुम बास्टर्ड को आसानी से एकदम मज़े चखा दूंगा और मैं आज इस बार का चैंपियन बन जाऊंगा। और यहाँ पे सुओ कैंग के बारे में हमें दिखाया जाता है, डिटेल्स दी जाती है कि सुओ कैंग अभी हमारा करंट पीवीपी का चैंपियन है। और वो जो फिर लीडर होता है पीवीपी का वो बोलता है वो जिम क्लोथ वाला तुम्हारा मतलब वो सुहो। और वो ऐसा बोलता ही है और फिर वो योंगा की तरफ देखता है और वो देखने जाए तब तक तो क्या योंगा वहाँ पे था ही नहीं। और वो बोलता है ये कहाँ पे चला गया, और योंगा डायरेक्ट जाता है। आजू बाजू के लोग उनको योंगा को ही देख रहे हो तो योंगा इतने जोर से रेस मार के वो रिंग के अंदर कूद जाता है और फिर योंगा सुहो को मारने वाला होता है पीछे से। योंगा एक मारने ही वाला होता है, उतने पल में ही योंगा साइड से खिसक जाता है और फिर सुहो फिर उसको डॉच कर लेता है। और योंगा बोलता है एकदम गुस्से में मैंने मिस कर दिया, लेकिन मैं फिर से आऊँगा, ऐसा बोल के वो अटैक करने जाता है। फिर सुहो बोलता है क्या ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। और फिर यहाँ पे ऑडियंस बोलती है क्या चल रहा है यहाँ पे, ये बच्चा कौन है जो ट्रैक सूट में अंदर घुस चुका है। और फिर ये जो रेड ब्रिक होता है वो भी शॉक होकर देख रहा होता है ये सब। और फिर ये रेड ब्रिक बोलता है एक्सक्यूज मी, तू भोसड़ी के, तो ये मेरी टर्न है यहाँ पे, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी फाइट में आ सकते हो, मेरी और सू की फाइट के बीच में? हाँ ऐसा बोल के मतलब योंगा तो इसको कुछ सीरियसली लिया ही नहीं होता। रेड ब्रिक एक मॉन्स्टर होता है यहाँ पे फाइटिंग का, और योंगा को लगता है मतलब
कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको इतना ज़ोर से कोनी मारता है उसके मुँह में। और फिर योंगा बोलता है, मुझे तुम एक्स्ट्रा कोई भी बकचोदी मत करो मेरे साथ, समझे? यहाँ से चले जाओ, अब मेरी फ़ाइट होगी यहाँ पे। और अभी तो हम जस्ट मिले ही हैं, ऐसा वो बोलता है रेड ब्रिक। और मतलब अपने को लगा था कि इसके मुंह पे कोनी लग गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था गाइस। जैसे कि मैंने बोला था, ये एक मॉन्स्टर है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि देखो कितना क्रेजी लग रहा है ये। इसने तीनों कान छिदवा रखे हैं, मतलब 3-4 कुछ तो कान में पहन रखे हैं, और इसकी हेयर स्टाइल भी देख लो, एकदम जोकर जैसा लग रहा है, क्रेजी टाइप का। तो ये बोलता है, क्या तुम ऑलरेडी एक पंच थ्रो कर चुके हो मेरी तरफ, और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पाताल लोक की टिकट बुक कर दूँ बच्चे? हाँ, और मुझे नहीं पता तुम क्या करने यहाँ पे आए हो। ऐसा बोल के ये जो रेड ब्रिक होता है, एकदम से जोरदार का पंच इसके मुंह पे मारता है। और रेड ब्रिक बोलता है, एक्स्ट्रा तो सिर्फ तुम हो यहाँ पे, मेरी और मतलब सुहो की फाइट एकदम अच्छे से चल ही रही थी, तुम ही बीच में आए हो। ऐसा बोल के इसको एकदम जोर से पंच मारता है। और फिर यहाँ पे एक गार्ड आके टकला बोलता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या चल रहा है गार्ड्स? और फिर एक बोलता है कि वो रेड ब्रिक को रोको, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। लीडर बोलता है, लीव हिम, उन्हें छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। और बोलता है, उनका जो गार्ड होता है बेक्सोंग, ये बोलता है, यस सर, ठीक है। और फिर और दूसरे गार्ड बोलता है, वाई नॉट, क्या आप ऐसा चाहते हो? तो यहाँ पे जो जो रेड ब्रिक होता है, वो एकदम फन में लेके इसको मार रहा होता है। और वो ये जो बोलता है कि ये बंदा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? और योंगा बोलता है, मुझे लगा था कि ये एक हरामखोर होगा, लेकिन ये तो मुझे एक पंचिंग बैग की तरह यूज़ कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। और योंगा मतलब फिर भी इसके अटैक को बच रहा होता है। और फिर योंगा बोलता है, मुझे नहीं पता क्या मैं इसको हरा भी पाऊंगा, लेकिन क्या ये ऐसे ही करता रहा तो मैं ज़िंदा भी रह पाऊंगा? और फिर ये रेड गाय बोलता है कि, और फिर ये बंदा, ये रेड ब्रिक ही इतना ताकतवर है, तो ये बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर होगा? मुझे नहीं लगता मैं इसको हरा भी पाऊंगा कभी। रेड ब्रिक की तरफ अपना योंगा बिना डरे, उसको पता भी नहीं है कि ये एक प्रोफेशनल फाइटर है, इसकी डेथ हो सकती है इसके खिलाफ, लेकिन ये बिना डरे योंगा उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ जाता है। और फिर योंगा एक स्ट्रेट पंच उसको मारने वाला होता है, लेकिन उसको गाल को जाके छूता है। लेकिन जो योंगा ने अपना पंच मिस किया है, लेकिन ऐसा रेड ब्रिक नहीं करता। रेड ब्रिक उसको एकदम स्ट्रेट पंच उसके नाक पे मारता है। और ये स्क्रीन तो एकदम ब्लर की है, ये वाला पैनल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही वायलेंट सा पैनल है, वायलेंस बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी। और इसमें मतलब एक ही पंच में नाक पे पड़ते ही योंगा अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। और फिर रेड ब्रिक अपने नाक में उंगली डालते हुए बोलता है, ये मैं यहाँ पे किसी भी तेरे जैसे एक्स्ट्रा को जीतने नहीं दूंगा, समझ में आया कि नहीं कीड़े? तू एक नंबर का शिट है। मतलब आप समझ सकते हो इसका मतलब क्या होता है गाइस। और ऐसे ही इसको हरा दिया होता है हमारे रेड ब्रिक ने। देख सकते हो कैसा खड़ा है, इसको तो एकदम कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा होता कि ये आधे आया और मतलब फाइटिंग करने आ रहा है। और देखो एकदम केयरलेसली इसको अटैक करके मार दिया होता है। और फिर रेड ब्रिक के जो रेफरी होता है, रेफरी बोलता है, रेड ब्रिक ने उसको आसानी से हरा दिया है स्टेज में। और फिर रेड ब्रिक अपने हाथ एकदम एक उंगली ऊपर करते हुए एकदम खुश होते हुए बोलता है, मतलब यहाँ पे जो डोक्सन है, ड्यूक्सन बोलता है, पब्लिक है ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है ना सर? और फिर जो लीडर होता है, लीडर बोलता है कि हाँ, ऐसा इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो तुमने सच बोला है। लेकिन रेड ब्रिक, और फिर लीडर बोलता है कि एक नॉर्मल सा रॉकी, मतलब एक लूज़र जिसने अभी वो देखा भी नहीं कि पीवीपी क्या है, और एकदम से कूद पड़ा फाइटिंग में। और उसने उस करंट पीवीपी रनर, मतलब जो अभी फाइनलिस्ट बनने ही वाला है, उसको एकदम स्क्रैच कर दिया, खून निकाल दिया उसके गाल पे। ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, समझ रहे हो तुम? ऐसा बोल के और फिर इसको बहुत ज़्यादा वाहवाही कर रहे होते सब लोग कि रेड ब्रिक, रेड ब्रिक। और फिर रेड ब्रिक को अपने गाल पे एकदम याद आता है कि इसके गाल से तो खून निकल रहा है, तो वो अपने गाल पे हाथ रखता है और बोलता है, क्या मेरे गाल से खून निकल रहा है? कब निकला ये? और ये सुहो कैंग और योंगा जांग को ही देख रहा होता है। योंगा जैंग को देखते हुए बोलता है सुहो कैंग बस उसको देख रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, और डुक्सन बोलता है, सर हमें ये मैच डिले करना पड़ेगा, बहुत टाइम तक हम ये मैच अब जारी नहीं रख सकते, क्योंकि रेड ब्रिक शायद से थक चुका होगा, और इतना मतलब कुछ हुआ है यहाँ पे, अभी एक को तो डिफीट कर ही चुका है रेड ब्रिक, तो हमें ये मैच रैप अप करना पड़ेगा। तो और फिर जो लीडर होता है पीवीपी का, वो बोलता है ठीक है चलेगा, और रैप इट अप, मतलब जल्दी से कर दो, रैप अप कर दो। और
यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है कि एक चूहा कुछ खा रहा होता है और एक कुछ चूहा एकदम मॉन्स्टर जैसा लग रहा है मेरे को तो। अब डायरेक्ट सीन हमें चेंज करके दिखाया जाता है कि योंगा जैंग एकदम कचरे की तरफ पड़ा होता है, कचरे के पास ही। और फिर उसको सब पास्ट की चीज़ें याद आ रही होती कि वो बोलता है मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर था, मैंने बहुत सारे लोगों को अपने अंडर में काम करवाया। और उसमें उस इमेज में यहाँ पे गीटे और डोयुन भी आता है। और फिर यहाँ पे फिर उसको याद आता है, लेकिन वो बंदा, वो उसके पास एक चमत्कार की पावर है जो मुझे उस दिन मिली, उस दिन जिससे मैं टकराया था। उस दिन उसने मुझे मेरे को अपनी औकात दिखा दी थी कि मैं क्या हूँ। और ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। और यहाँ पे एक येलो शूज़ वाली लड़की का एंट्री होता है। वो येलो शूज़ वाले लड़की या लड़का जो भी है, वो अपने को अभी यहाँ पे कुछ रिवील नहीं किया गया है, तो उसका एंट्री होता है। और फिर यहाँ पे वो छाता डायरेक्ट उसके ऊपर रखती है और फिर बोलती है, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके? तो फिर ये लड़की पूछती है, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, ऐसे तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? और फिर योंगा पूछता है, कौन हो तुम? तो स्टॉप, मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो, ठीक है, यहाँ से चले जाओ तुम। और ये लड़की बोलती है, क्या चले जाओ? क्या तुम सच में क्या तुम सीरियस हो? मैं तुम्हारे साथ इतना नाइसली बिहेव कर रही हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? और फिर उसके पीछे पे भी सेम लिखा होता है हालिम जिम, येलो ट्रैक सूट वाली जो इसके पीठ पे हालिम जिम लिखा होता है। वो बोलती है कि क्या एस होल है, मतलब क्या चूतिया इंसान है ये। और योंगा जैंग को याद आता है कि सेम हालिम जिम का जो नाम था वो सुहो के बैक पे भी लिखा हुआ था, उसके ट्रैक सूट पे भी। और फिर वो हालिम के, मतलब हालिम ऐसा बोल के उसके कंधे पे हाथ रखता है। और फिर योंगा बोलता है कि हालिम जिम, क्या वो भी वहाँ से ही था? और योंगा बोलता है हालिम, ऐसा बोल के वो बेहोश हो जाता है, रोड पे गिर जाता है। और फिर और ये जो होती है कितनी एकदम बेरहमी से उसको सर पे मारती है, बोलते उठ जाओ ऐसा बोल के। ये बोलते क्या हुआ इसे, ऐसा बोल के ये अपने घर पे ले आती है, ये घर पे नहीं मतलब इसके जिम में ले आती है, जिम। और फिर योंगा की नज़र डायरेक्ट खुलते ही इसको होश आता है कुछ टाइम के बाद। यहाँ पे इसको बेहोश, मतलब उस टाइम पे ये बेहोश हो चुका होता है। तो हालिम, वो जो लड़की थी हालिम जिम वाली, वो इसको अपने जिम में लेके आती है, हालिम जिम के अंदर। और फिर वो एक सोफ़ा में पड़ा होता है और फिर ये इसका आंखें खुल जाते हैं योंगा के। और उसकी आंखें खुलते ही उठ के बैठता है। उसको सबसे पहली नज़र उसको बॉक्सिंग ग्लव्स पे जाती है। और फिर यहाँ पे सब कुछ था, प्रोटेक्टिंग गियर्स और ये सब कुछ यहाँ पे थे। और फिर ये बोलता है योंगा योंगा, मतलब को इसको कुछ साउंड आता है। और फिर यहाँ पे जो लड़की थी वो किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और इतनी खतरनाक तरीके से लात मार रही होती है ना, इसके अभी बैठ चुकी होती है एकदम से, ये भी थक चुकी होती है, किक बॉक्सिंग करके पसीने वाली हो जाती है। तो फिर ये पानी पीते हुए बोलती है, क्या तुम उठ चुके हो, तुम हरामखोर? और यूंगा पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ? और जो हालिम जिम वाली थी वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पे हो सकते हो, यह हालिम जिम मार्शल आर्ट्स है। और ये लड़की बोलती है, क्या? योंगा बोलता है, क्या हालिम जिम? और लड़की बोलती है, हाँ। अब यहाँ पे हमें सेकंड एपिसोड की शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मतलब फोर्थ एपिसोड। सो यहाँ पे रेड ब्रिक जो था, उस जो मैं बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो शायद से सुहो कैंग को हरा सकता है, जो अभी करंट पीवीपी चैम्पियन है, मतलब ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे सेकंड के एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें रेफरी की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि लेस देन हाफ मिनट, मतलब अराउंड 30 सेकंड के अंदर ही रेड ब्रिक नॉकआउट हो चुका है। वो किसने किया? हमारे विनर है, हमारे विनर सुहो कैंग, अपने करंट पीवीपी चैंपियन सुहो कैंग ने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर रेड ब्रिक को धूल चटा दी है। ऐसा बोल के सब जगह पे पूरा यहाँ पे क्राउड सुहो कैंग के नाम के ललकारे लगा रहा होता है। और फिर हमें एथलीट रूम दिखाया जाता है और फिर कोई बोलता है, गुड जॉब, तुम एक चैंपियन हो। और ये और कोई नहीं, ये होता है हमारा पीवीपी का मेन चैंपियन, मतलब लीडर। और लीडर बोलता है, तो तुम जानते हो? और फिर ये लीडर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है वो बच्चे के मैच से? और सुहो बोलता है, रेड ब्रिक। सुहो मतलब अभी उसको रेड ब्रिक के बारे में ऐसा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो सुहो कैंग बोलता है उसके बारे में कि वो एक रबिस गाय है, मतलब वो उसको पता नहीं चलता, जंगली जानवर की तरह वो फाइटिंग करता है। और फिर ये सिगरेट पीते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, तो मैं
मैं योंगा जैंग की बात कर रहा था, वो अचानक से पीवीपी के अरीना में कूद पड़ा और फिर सुहो बोलता है ओ उसके बारे में, वो मेरे साथ अचानक से फाइट करना चाहता था। वो एक रॉकी है, लेकिन वो एक रॉकी है जो अपने फिस्ट के ऊपर ही भरोसा करता है, जो उसने कभी ट्रेनिंग नहीं की है। और जो लीडर होता है वो बोलता है मुझे लगता है कि मैं मतलब तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उसको एक प्लेयर की तरह इसमें यूज़ कर सकता हूँ? एनीवे गुड जॉब, ये तो बस एक मेरा मानना था, मैं उसको कर सकता हूँ कि नहीं वो बस उसी पे डिपेंड करता है, उसको खेलना है कि नहीं यहाँ पे पीवीपी में। और फिर गुड जॉब बोल के टेक गुड रेस्ट बोल के यहाँ से जाने लगता है। और फिर सुहो बोलता है स्टिल यहाँ पे उसके पास बहुत ही अच्छा मौका है पीवीपी में अपनी जगह बनाने की। और वो बोलता है, जो यहाँ पे लीडर है वो बोलता है कि उसके पास कैपेबिलिटी तो है, अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग मिल गई तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। सुहो कैंग को बोलता है सुहो तो तुम मुझे कभी भी नाराज़ नहीं करते किसी भी बात में, है ना? ऐसा बोल के हमें यहाँ पे वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थर्ड एपिसोड ख़त्म हुआ था। मतलब जो हालिम नाम की जो जिम ट्रेनर थी यहाँ पे, वो फाइट करने लगती है। और यहाँ पे हमें इसका नाम बताया नहीं गया है कि ये कौन है, इसका नाम क्या है, तो इसके लिए मैं हालिम नाम के जिम ट्रेनर बोल रहा हूँ। बाकी अदरवाइज़ जिसका नाम मिल जाए उसके नाम से ही बुलाऊँगा इस स्टोरी में। तो वो अब यहाँ पे डायरेक्ट मुद्दे की बात होती है कि डायरेक्ट ये लड़की बोलती है मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ देती तो तुम फ्रीज़ हो के वहीं पे मर जाते, इसीलिए मैं तुम्हें उठाया और मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई इस जगह पे। और ये प्लेस हालिम जिम, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? और क्या वो भी यहाँ पे आता था? और अचानक से उसकी याद आ जाती है योंगा को और वो उसको एकदम से मैं उसे हरा नहीं पाया बोल के इसके सर पे जोरदार से मारता है। और फिर वो बोलता है वो एक अनदर एक अलग ही लेवल पे है और बाय द वे थैंक्स अलॉट ऐसा बोल के वो यहाँ पे से चला जाता है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए अब। ओ हाँ, तुम्हें कौन बुला ही कौन रहा था यहाँ पे, ऐसा बोल के ये जो लड़की होती है ये मेरे को बैडी लग रही है, एकदम बैडी किम की तरह। और ये फिर से बोलती है कि मुझे बस तुम्हारा ऐसा चिंता हुई, जो तुम एक थग जैसे लगते हो जो फाइटिंग करते रहता है, जिसको फाइटिंग करने का बहुत शौक होता है, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन ऐसे कोई मुसीबत क्रिएट मत करना जहाँ पे तुम अपनी गांड को कंट्रोल ना कर पाओ, हैंडल ही ना कर पाओ किसी की पिटवाने से, समझ गए? ऐसा बोल के यहाँ पे योंगा को उसकी बातों पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे पंचिंग बैग भी होता है, एक ज़ोरदार का पंच लॉन्च करता है और फिर योंगा को फिर से गुस्सा आ जाता है और फिर ये बोलती है, ये कुछ बोलती नहीं है लेकिन वो पंचिंग बैग को देख रही होती है। पंचिंग बैग पे बहुत ज़ोरदार का आवाज़ आया होता है और फिर नेक्स्ट डे हमें स्कूल का दिखाया जाता है और योंगा जैंग फिर से अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है। और फिर योंगा मतलब मन में बोलता है कि उस दिन के बारे में मुझे सब फॉरगेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर सीन दिखाया जाता है गीटे और फिर डोयुन का। और फिर मुझे यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए, इजीली मुझे गिव अप कर देना चाहिए, ऐसा बोल के ये सब मतलब नॉर्मल लाइफ में चला जाता है योंगा। और फिर योंगा बोलता है चाहे कोई मुझे कितना भी इरिटेट क्यों ना करे, लेकिन मैं प्रिटेंड ऐसा करूँगा कि कोई कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और योंगा बोलता है, मन में ये सब बोल रहा होता है और योंगा मन में और एक चीज़ बोलता है कि मुझे मेरी प्लेस अब पता चल चुकी है और मुझे मेरी लाइफ वैसे ही जीनी चाहिए जैसे मैं पहले जीता था और और यही मुझे करना था। लेकिन योंगा को और ये इतना बोलते ही योंगा बोलता है कि और लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एकदम गिल्टी फील हो रहा है, मुझे एकदम बुरा लग रहा है। यहाँ पे टेरेस पे आके योंगा स्मोक कर रहा होता है तो फिर एक वही पीवीपी का चैंपियन आके बोलता है कि लुक एट यू गाय, तुम कैसे स्मोक कर सकते हो यहाँ पे? योंगा बोलता है तुम ये बोलता है कि मुझे लगता है तुमने हार का अच्छा स्वाद चख लिया है ना। और ये जो पीवीपी का हेड था और यहाँ पे हमें उसका नाम बताया जाता है कि इसका नाम होता है चार्ल्स किम। ये बोलता है चलो सारी चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं। तो चार्ल्स किम बोलता है तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए एक मैच रेडी किया है। योंगा बोलता है भूल जाओ उसके बारे में, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ के बारे में अब। और फिर ये चार्ल्स किम बोलता है बहुत अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा मत बोलो, तुम तो वही हो ना जिसे फाइट करने का बहुत शौक था। चार्ल्स किम और आगे बोलता है कि क्या तुम डर गए हो? और फिर योंगा बोलता है हाँ, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन चार्ल्स किम बोलता है हाँ, मैं समझ गया कि उस टाइम पे तुम्हारे सारी ताकत एक ही जगह पे तुमने लगाई थी, इसके कारण तुम्हारी हार हुई थी वहाँ पे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम यहाँ पे इन लोगों के साथ घर घर खेलो। हाँ,
तुम यहाँ पे बने हो फाइटर बनने के लिए, तुम बन ही तुम्हारी जो पैदाइश ही है वो एक टाइगर है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम इन पपीज़ के साथ खेलोगे और तुम ताकतवर हो जाओगे? तो तुम्हें नहीं चाहिए, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम बड़े लीग्स में खेलो, हाँ? और ऐसा बोल के अपने पीवीपी का एक कार्ड उसको हाथ पे थमा देता है योंगा के, और फिर चार्ल्स किम बोलता है कि जब भी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तब मुझे कॉल कर लेना, और तुम इस बिजनेस कार्ड को बच्चों की तरह फेंक भी सकते हो। और क्या तुम्हें नहीं चाहिए, क्या तुम सुओ के साथ फाइट करना, और अगर तुम उसे हराओगे तो तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल भी मिल सकता है। और ये सब सुनने के बाद ये जो योंगा होता है वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और फिर थोड़ा सा शॉक भी दिख रहा होता है, और ये बोलता है तुम इतना जल्दी मत घबराओ या इतना जल्दी तुम चौंको मत, समझे? और योंगा बोलता है क्या स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या ये है वो नंबर, और क्या मुझे सच में जाना चाहिए वहाँ पे? योंगा बोलता है मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर यहाँ पे योंगा बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, और फिर यहाँ पे फाइटिंग मैच दिखाई जाती है आज की। और फिर यहाँ पे जो रेफरी होता है वो बोलता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू नाइट्स, आज की रात को आपका स्वागत है पीवीपी की मैच में। आज यहाँ पे मैच होगा दो मिड पॉइंट के लेवल के ऊपर, माउंटेन बुकेन, मतलब यहाँ पे कोई कोरिया में जगह होगी माउंट बुकेन नाम की, और वहाँ पे ये लोग फाइट कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे रेफरी और बोलता है कि आप सबको मतलब यहाँ पे पहाड़ चढ़वाया हमने तो हमें माफ़ करना, लेकिन मैं आपको प्लेयर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आज के। यहाँ पे ये प्लेयर है 6 फीट 7 इंच के, और इनका वेट है 330 पाउंड्स, यानी कि 76 या 75 kg के अराउंड होता है, या तो मतलब ज़्यादा ही होता होगा। ये तो मैं बस एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे इसकी जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग और बैकग्राउंड, यहाँ पे ये बहुत लंबे भी दिख रहे होते हैं हमें, और इसका जो बैकग्राउंड है मतलब जिस दम पे यहाँ पे ये अरीना में घुसा है ये है जूडो, ये जूडो में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसका नाम होता है गोलित। उसके अगेंस्ट में दिखाया जाता है एक नया फेस, और ये और कोई नहीं गाइस, ये है हमारा योंगा जैंग। योंगा जैंग ना एक ट्रू बैडएस कैरेक्टर में से एक होने वाला है इस मानवा का, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर ही है। और योंगा जैंग बोल के यहाँ पे फाइटिंग को अंदर ला दी, मतलब उसको रिंग के अंदर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में। और फिर ये तो आज की रात ये दोनों बैटल करने वाले हैं, यहाँ पे फाइट होगी इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे मैं तुम सब ऑडियंस को एक चांस देता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे किसके ऊपर बैट लगाना चाहिए। और यहाँ पे सट्टाबाजी भी चलती है गाइस, सट्टा का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसे कि ड्रीम 11। और यहाँ पे सब लोग देखते हैं कि ये दोनों का जो साइज़ है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे इसकी बॉडी भी ज़्यादा बड़ी है और इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पे एक लड़का बोलता है कि ये हाइट और बॉडी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, चलो हम यहाँ पे बैट लगाते हैं। और सब लोग यहाँ पे गोलेन के ऊपर ही बैट लगा रहे होते हैं। और यहाँ पे एक लड़का पूछता है कि क्यों ये लोग ने ये मैच अरेंज की है, ये तो मैच बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रही है। लेकिन अब बैट सबकी लग चुकी है, तो यहाँ पे मैच को शुरू करते हैं। और यहाँ पे गोलेन थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलता है मेरे अगेंस्ट तो एक छोटा सा चूहा है, मैं उसको आसानी से हरा दूंगा। ऐसा बोल ही रहा होता है, योंगा इसके ठुड्डी पे एक अप्पर कट मार देता है, इतना ज़ोर से मारता है कि ये दूर जाके गिरते हैं, और इसका जो ठुंडी है वो चपटा भी पड़ चुका होता है ठुड्डी। और ये हेयर बोल के ये योंगा जैंग को बोलता है मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। ऐसे ही गाइस यहाँ पे इसका सेकंड या और मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या योंगा जैंग इस 6 फीट 7 इंच वाले इस दरिंदे को हरा पाता है या नहीं, क्या इसको योंगा जैंग एक ही बैटल में इससे जीत पाता है या नहीं। तो वो पार्ट को देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।